कक्षा 11वीं के जितने भी छात्र हैं उन लोगों के लिए फिर से खुशखबरी आने वाली है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैथ्स का पेपर सीधे एक दिन बाद है। मतलब अभी तो टाइम भी नहीं बचा होगा आप लोगों को मैथ्स पढ़ने का, मैथ्स लगाने का, क्योंकि मैथ्स लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम की आवश्यकता रहती है और इतना ज़्यादा पर्याप्त टाइम हमें मिल नहीं पाया है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया मैथ्स का सेट ए डालिए, मैथ्स का सेट बी डालिए। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम सेट ए लेकर नहीं आए हैं। क्योंकि इस मतलब अभी इस टाइम पे जो है मैथ्स का सेट ए लाना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों का जैसे कि 100% जो रियल पेपर होगा, जी हाँ 100% वाला, जो बिल्कुल डिट्टो करेक्ट टू करेक्ट क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री का मैच किया था, केमिस्ट्री का पेपर हम लोगों ने बहुत पहले डाल दिया था। जी हाँ, अगर आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री का पेपर जो था हमने वो बहुत ही पहले डाल दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने ये वाली गलती नहीं करनी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे कभी भी आप लोगों का मैथ्स का पेपर आ सकता है। ये लास्ट पेपर है, तो लास्ट पेपर में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को क्या करने, गेन करने। ओके, तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, एंड इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कोई रियल पेपर नहीं है। हमारे पास जो है बहुत सारे सेट आए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सेट ए आए हुए हैं, सेट ई के बहुत सारे पार्ट आए हैं, सेट बी के बहुत सारे पार्ट आए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सेट ए और सेट बी के पार्ट को मैंने जो है थोड़े से क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में जो है ले लिए हैं और आप लोगों को प्रोवाइड कराने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने का मैं ट्राई करूँगा। एंड ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप लोग इन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब अपने को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लें मतलब साइन 15 को हमें क्या करना है, साइन 15 का मान ज्ञात करना है। ओके, तो हम क्या है क्वेश्चन नंबर ए हम देख लेते हैं। मतलब इस प्रकार से करेंगे कि साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30। ओके, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम क्या है कि साइन 45 और साइन 30 को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो साइन कॉस एंड कॉस साइन के सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोगों को पता ही होगा। ओके, एंड इस फॉर्मूला में हम जब मान रख देंगे, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, फिर आता है कॉस 45 का मान कितना होता है तो 1/√2, एंड साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2। ठीक है, तो ये आप लोगों के पूरे मान हो गए। ओके, एंड अब आप लोगों को क्या है, अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √10 √3/2 √2 1/2 इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये आंसर आ जाएगा। इससे आप लोगों को 2 नंबर पूरे फिक्स हो जाएंगे। अब आप लोगों का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेट ए और सेट बी दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमने आपकी केमिस्ट्री के पेपर में इतनी हेल्प की है और हमने आपकी हिंदी का पेपर जो था वो पूरा दिया था, हमने आपको इंग्लिश का पेपर जो था वो पूरा दिया था आपको, एंड फिजिक्स, तो मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी में हमने आपकी हेल्प की है। तो अब आप लोगों को हमारी हेल्प करनी है, आप लोगों को करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और 58,000 सब्सक्राइब, मतलब थोड़े ही से सब्सक्राइबर बचे होंगे 58,000 में, तो 58,000 सब्सक्राइबर आप लोगों को जल्दी से करवा देने। ओके, चलिए तो अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे a + IB के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है, और फिर दिया गया है तो फिर हमें इस प्रकार से दिया गया, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे पहले लिख देंगे 5y - 3 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ओके, तो ब्रैकेट में -3i/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, एंड i - 3i जो मल्टीप्लाई में है, मतलब 3 जो है मल्टीप्लाई में है, हमें i से करना है मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा 3i। ठीक है, एंड माइनस तो हमारा पहले से कंटिन्यू चल रहा है अभी हमारे पास, एंड -3 और आई स्क्वायर का मान आप लोगों को पता होगा -1 होता है, और मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा आंसर, और 3 से 3 + i 0 आंसर आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का
क्वेश्चन नंबर 8वां कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी, मतलब ये 4 नंबर का सवाल है। मैंने 4 नंबर का सवाल भी इस PDF में जो है ऐड किया है आप लोगों का। तो काफ़ी मेहनत से हमने ये PDF बनाई है आपके लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है और हमारे जल्दी से 58,000 सब्सक्राइबर करवा देने हैं यार प्लीज़, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोगों को सबसे पहले क्या दिया गया है, तो ये जो है हमें भुजा दी गई है ये, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे छोटी भुजा, ये तीसरी भुजा, जैसे हमने x माना है तो प्रश्नानुसार तीसरी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा के -2 है, ठीक है। तो 2 माइनस कर देंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। सबसे बड़ी भुजा में अगर 2 माइनस कर देंगे तो तीसरी भुजा निकल आएगी और तीसरी भुजा को हमने क्या x मान रखा है। ओके, क्या मान रखा है हमने, x मान रखा है। एंड x तो हमारा क्या है, x मान लिया है हमने। एंड सबसे बड़ी भुजा तो ये आ जाएगा x+2 और सबसे बड़ी भुजा का मान आ गया हमारे पास, x+2 आ गया हमारे पास सबसे बड़ी भुजा का मान, मतलब इसका मान निकालने के लिए इस प्रकार से मान आ गया। एंड फिर सबसे बड़ी भुजा बराबर क्या है, 3 सबसे बड़ी भुजा का 3 गुनी है सबसे छोटी भुजा, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का हमने मान क्या निकाला था, x+2 और 3 गुना छोटी भुजा का, तो 3 यहाँ पे पहुँचा देंगे तो ये आ जाएगा सबसे छोटी भुजा। अब हम रखेंगे परिमाप। परिमाप क्या है हमारे पास, प्रश्नानुसार के हिसाब से 61 से जो है ये ना ही बड़े हो सकते हैं, ना ही इसके बराबर हो सकते हैं और इससे छोटे हो सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। एंड फिर क्या है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7x + 8/3 × 6। तो हम क्या करेंगे, 3 से जो है दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो है शायद PDF रोटेट हो गई है, ओके आई गेस। तो मैं इसे ठीक करता हूँ, रुकिए। तो ये आ गया अब आप लोगों का यहाँ पर। तो फिर दोनों पक्षों में 3 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, 7x + 8 जो होगा 183 के बराबर होगा। एंड इसे बराबर नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब छोटा और आप लोगों का बराबर होगा, ओके। फिर दोनों पक्षों में 8 घटाने पर 8 घटा देंगे हम लोग। तो हमारे पास 7x जो बचेगा 175 के बराबर और छोटा बचेगा। फिर दोनों पक्षों में 7 से भाग दे देंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और हम 25 से x का मान जो है हर जगह रख के जो है सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी भुजा और आप लोगों की x मतलब तीसरी भुजा का तो मान आ ही गया, ओके। तो आई गेस आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये आप लोगों का 3rd क्वेश्चन था और ये आता है 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना है कि A यूनियन B मतलब A कॉमन B बराबर B है। तो इसमें हमें A कॉमन B जो हमें सिद्ध करना है B के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि दिया है हमें A कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और B कितना है 2 3 5 7। तो A कॉमन B करेंगे, मतलब कि इन दोनों समुच्चयों में कौन सी कॉमन संख्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे 2 3 5 7। एंड समीकरण हम लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से हम स्पष्ट है कि A कॉमन B जो है बराबर है B के, ठीक है। और यदि सिंह यही हमें जो क्या है सिद्ध करना था। एंड अब आते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एंड 1 + i4 को a + ib के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। a + ib के रूप में व्यक्त करना है तो हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे अलग अलग कर देंगे कि 1 + i, ओके। एंड नेक्स्ट आप लोगों को क्या कर देंगे कि इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा, i² का मान तो हमें पता ही है -1 होता है, तो -4 आंसर आ जाएगा। एंड -4 + 0 × i, इसे हमने a + ib के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नेक्स्ट वीडियो सीधे रियल पेपर की आए, सीधे रियल ही पेपर की आएगी नेक्स्ट वीडियो। मतलब हो सकेगा अगर आप लोगों ने 58,000 सब्सक्राइबर करवा दिए हम मेरे, तो सीधे जो वीडियो है आप लोगों की रियल पेपर की आएगी। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।